पूरा देश इस समय नौतपा की तपिश झेल रहा है। नौतपा शुरू होने से पहले ही कई राज्य लू की चपेट में थे। वहीं नौतपा शुरू होते ही कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। एक तरफ उत्तर भारत के कई राज्य नौतपा की झुलसा देने वाली गर्मी से बेहद परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक बदलते बादल, तेज आंधी और बारिश लोगों को राहत की उम्मीद भी दे रही है। पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है मानो सूरज आग उगल रहा हो। सुबह से ही गर्म हवाएं चल रही हैं और दोपहर होते होते सड़कें सुनसान दिखने लगती हैं। लेकिन अब मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी ने संकेत दे दिए हैं कि अगले 48 घंटे में मौसम का रुख तेजी से बदल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण उत्तर भारत में धूल भरी आंधी, हल्की बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू हो सकता है। कई इलाकों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिरने के आसार हैं। हालांकि राहत पूरी तरह नहीं मिलेगी क्योंकि नौतपा का असर अभी खत्म नहीं होगा। नौतपा का असर 2 जून को पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ऐसे में लोगों को गर्मी और बारिश दोनों के लिए तैयार रहना होगा। आईएमडी ने साफ कहा है कि आने वाले 2 दिनों में कई राज्यों में मौसम अचानक पलट सकता है और यही बदलाव अब लोगों की चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन सकता है। मौसम विभाग और स्काईमेट की रिपोर्ट बताती है कि देश के करीब 20 राज्यों में तेज आंधी, बिजली गिरने, ओलावृष्टि और भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसका सबसे ज्यादा असर पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिण भारत के तटीय हिस्सों पर दिखाई देगा। वहीं दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में गर्मी के बीच अचानक बादल छाने और बूंदाबांदी होने की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में भी मौसम खतरनाक हो सकता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश और भूस्खलन जैसी स्थिति बनने का खतरा बताया जा रहा है। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में मानसून की आहट तेज हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम अगले कुछ दिनों में मौसम को पूरी तरह बदल सकते हैं। ऐसे में किसानों, यात्रियों और मछुआरों को खास सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। देश भर में मौसम की हलचल केवल बारिश तक सीमित नहीं रहने वाली। कई राज्यों में बिजली गिरने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने लोगों से खुले मैदानों में जाने से बचने और खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होने की सलाह दी है। वहीं कई शहरों में धूल भरी आंधी से विजिबिलिटी कम होने का खतरा भी बना हुआ है। इससे सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय वातावरण में नमी तेजी से बढ़ रही है और इसी वजह से गर्मी के बीच अचानक तूफानी गतिविधियां बढ़ रही हैं। मौसम वैज्ञानिक इस मौसम को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। मौसम के बारे में मुख्य रूप से तो हीटवेव कंडीशंस जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया में कंटिन्यू चल रही थी, लेकिन अभी हमारा अनुमान ये है कि अगले 4 से 5 दिनों के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिम विक्षोभ जो है वो उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। साथ साथ में ईस्टर्ली विंड्स का भी प्रभाव देखा जा रहा है उत्तर पश्चिम भारत में, जिसकी वजह से 4 से 5 दिनों के बाद जो है अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट देखी जाएगी। अगर हम मुख्य रूप से बात करें उत्तर पश्चिम भारत की, तो वहां पर अगले 4 दिनों के बाद 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक के अधिकतम तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। वहीं पूर्वी भारत में और उसके साथ साथ दक्षिण भारत का क्षेत्र है, जो हमारा सेंट्रल इंडिया क्षेत्र है, वहां पर भी 3 दिनों के बाद में अधिकतम तापमान में गिरावट जो है थोड़ी थोड़ी देखने को मिलेगी। तो जो हीटवेव कंडीशन का एक स्पेल चल रहा है उसमें राहत मिलेगी। अभी अगर अगले कुछ दिनों के बारे में बात करें हम, तो मुख्य रूप से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भा, इसके अलावा में तेलंगाना, उड़ीसा में आज के रेड अलर्ट इशू किया गया हीटवेव को देखते हुए। यहाँ पर हीटवेव टू सीवियर हीटवेव कंडीशंस रह सकती हैं, साथ साथ में वार्मनेट कंडीशन भी कुछ स्थानों पर हो सकती हैं। वहीं बाकी जो उत्तर प्रदेश में क्षेत्र है, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में जो है ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया है। सच की दुनिया खामोश नहीं रहती और जब सवालों की आग बुझने लगे तब लौटता है वो और गूंजती है जनहित की आवाज। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ बहुत जल्द टाइम्स नाउ नव भारत पर।